बिहार में देख रहे हैं, हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक अब पीटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चिता लग चुकी है। सन 2022 में वो धू धू करके जलने लगेगा। योगी बाबा की गुंडई, योगी बाबा का जो थेथरई है, वो भारतीय जनता पार्टी को मौत के कगार पर ले जा रही है। और इसका नतीजा होगा कि योगी बाबा 5 कालीदास मार्ग से निकल करके अपने मठ में जाएंगे, गेट बंद करके गुमनामी का जीवन जिएंगे। कभी क्यों नहीं चेंज कर रही है? 2 जगह मुख्यमंत्री चेंज कर चुकी है, तो अपने मुख्यमंत्री योगी को क्यों नहीं चेंज कर? आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के खिलाफ हमेशा भारतीय जनता पार्टी साजिश करती रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों से जलती है, ब्राह्मणों को मारना चाहती है। 4 बार सरकार बना है उत्तर प्रदेश में। हम उन 4 मुख्यमंत्रियों का नाम आपको हम बता दे रहे हैं, उसमें से एक भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं है। पूछिए कौन कौन। राम प्रकाश गुप्ता जी, दूसर के कल्याण सिंह जी, तीसर के राजनाथ सिंह जी, चौथे अजय सिंह बिष्ट। जब उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता बनाती है तो वो राजपूत घराने के लोगों को लाती है, क्योंकि राजपूत घराने के जो भाजपाई राजपूत हैं, अन्य राजपूत नहीं। अन्य राजपूत तो सभी लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन जो भाजपा वाला बाबू साहब है, वो सबको लाठियों से पीटना जानता है, गोलियों से छाती छलनी करना जानता है। इसलिए जो है, आप बताइए ना, हम पूछ तो रहे हैं, क्यों नहीं एक को ब्राह्मण जो है मुख्यमंत्री बना दिया? सब छोड़िए, कोई ओबीसी बना दे, कोई एससी बना दे, कोई कुछो बना दे। काहे बाबुए साहब राजपूताना लोगों को, वो भाजपाई राजपूताना लोगों को? क्योंकि अन्य बिरादरियों को मारना है, पीटना है, उनके घरों में डकैती और लूट करवाना है, जिसमें जो भाजपाई राजपूत हैं वो एकदम मजबूती से हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और योगी बाबा की जो गुंडई है, उसका जवाब जो है ये उत्तर प्रदेश देगा, और इसका नतीजा आप देखेंगे कि बिस्तर गोल हो जाएगा और योगी बाबा मठ में जाएंगे। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो आया है, क्या लगता है इससे हिंदू मुस्लिम जो लोगों में चर्चा बनी हुई है कि मुस्लिमों के लिए तो अच्छा हुआ कि मतलब मुस्लिमों कम बच्चा पैदा करेंगे मुस्लिम लोग, ऐसा कुछ है आपको लगता है? पत्रकार जी एक बात बताइए, कठो कानून यहाँ लागू हुआ है, मालूम है? जो भी कानून लागू हुआ है उस पर अमल हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के योगी बाबा या नरेंद्र मोदी जी, अच्छा छोड़िए, हटाइए, एक का बात बताइए। कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को 20 लाख करोड़ रुपया दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे ना। 1 रुपया का अंदाजा है कहाँ मिला है, किसको मिला है? सब छोड़िए। कह रहे थे कि हम मेक इन इंडिया बनाएंगे, स्किल इंडिया बनाएंगे। कौनो मेक एक इंडिया, स्किल इंडिया और तनी कौन कौन फलना ढकना 18 तो इंडिया बना रहे थे, कौनों का काम हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग पैदल पैदल रोजी रोटी के लिए आए हुआ। देखिए, पेट्रोल पंप के ऊपर मुफ्त राशन का वो लगा हुआ है। पेट्रोल पंप पर मुफ्त राशन का ऐड लगाने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जी हम भारतवासियों को जलील, गिरा हुआ, बेइज्जत, लज्जित समझते हैं। सरकार हो तो सरकार के नज़रिए से न रहोगे कि तुम बन जाओगे पटीदार। हमारे के यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सरकार पटीदार बन जा रही है, जबकि हम लोग सरकार को सरकार की हैसियत में देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, योगी जी से हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है। पत्रकार, जिंदगी अगर बचानी हो, बहन बेटियों की लाज बचानी हो, उज्जवल भारत का निर्माण करना हो, तो छोटा सा एक प्रयास आप भी चालू करिए, हम भी चालू करें। देश में महंगाई बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, लेकिन आप इस भारतीय जनता पार्टी के क्रूरता को बढ़ने से रोक दीजिए, यानी इनको तिरस्कार करिए। सांप और भाजपाई अगर दिखा जाए तो सांप को छोड़ के पहले भाजपाई को मारो, क्योंकि वो रहेगा तो उलूल जुलूल बतियाएगा।
देश में हिंसा फैलाएगा, नफरत फैलाएगा। किसी भाई को प्यार करते हुए देखे हो? बताओ पत्रकार। प्यार का भाषा ये सब नहीं समझते हैं, एकता का भाषा नहीं समझते हैं। भागवत तो हमेशा बोलते रहते हैं प्रेम, और इस पे लेक्चर देते हैं बड़े बड़े। मोहन भागवत जी के पत्नी का नाम जानते हो पत्रकार? कैसा प्यार। मोहन भागवत जी के बच्चे का नाम जानते हो पत्रकार? कैसा प्यार। मोहन भागवत जी के परिवार को जानते हो पत्रकार? प्यार कहाँ होता है? जहाँ परिवार होता है। परिवार में न प्यार रहता है। कोई बेटे का प्यार दे महसूस करता है, कोई माँ का प्यार महसूस करता है, कोई भाई का महसूस करता है, कोई बहन का महसूस करता है। जब प्यार नहीं, जब परिवार नहीं रहेगा तो उनसे कौन से प्यार की आपको वो रहेगा। आज काहे महंगाई एकदम चरम सीमा पर है? क्योंकि हमारे जो लोग नेता सत्ता में बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, उनके पास परिवार नहीं है। नहीं तो उनको एहसास होता कि कोरोना काल के बाद अगर पेट्रोल 100 रुपया बढ़ जाएगा तो जो गरीब गुरबा है उसकी कमाई मर जाएगी और उसके बच्चे बिना खाए मर जाएंगे। जब उनको यह एहसास होता सत्ता में बैठे हुए लोगों को कि नहीं नहीं, शिक्षा का जो बजट है उसको कम मत करो। गरीब गुरबे के लड़के जब पीएचडी इंजीनियरिंग और डॉक्टरी पढ़ते थे तो स्कॉलर मिलता था। पिछले 3 साल से स्कॉलर के सारे पैसे घटक गए हैं नरेंद्र मोदी और योगी बाबा। कैसे गरीब घर का लड़का पढ़ेगा? इस पर बात होगा कि नहीं होगा? बहन बेटियों का पल्लू खींच के नंगा किया जा रहा है इसी उत्तर प्रदेश में। कौन से परिवार वालों, बिना परिवार वालों का उन्नति देखना चाहते हो? इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से इस देश के सभी नागरिकों से एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि अब की बार कोई भी चुनाव होगा तो किसी भी दल के किसी भी नेता को चुन लेना। खाली एक बात का ध्यान रखना कि वो शादीशुदा हो, उसका परिवार हो। बिना शादीशुदा परिवार वाला आदमी जल्लाद पत्थर दिल होता है, उसको समझ में नहीं आता है। तो जो जल्लाद और पत्थर दिल का आदमी जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा तो वो गुंडई करेगा, वो खून चूसेगा जनता का। और इसलिए एक मुकम्मल और उन्नति करने वाले देश के राजा को शादीशुदा पारिवारिक होना चाहिए। जासूसी मामले पर आपका क्या कहना? जासूसी हो रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास है पत्रकार। वीर सावरकर इनके यहाँ एक ठो हैं। सावरकर जी के बारे में भारतीय आंकड़ा आपको मालूम है, रिपोर्ट पढ़े हैं? 17 बार अंग्रेजों से माफ़ी मांग करके भारतीय क्रांतिकारियों की जासूसी करते थे। ये जितने आरएसएस और भाजपा के लोग हैं, इतिहास पढ़िए। इसीलिए न इसी इतिहास को बदलने के लिए कह रहे थे अमित शाह, क्योंकि वो जानते थे कि गद्दारी के कोख से हम लोगों की पैदाइश हुई है। जनता पढ़ने लगेगी तो हम लोगों को गद्दार समझेगी और जान जाएगी। इसीलिए इतिहास बदलवा रहे हैं। शिक्षा और विश्वविद्यालय पर काहे हमला है? इसलिए कि पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया। इसीलिए सबसे ज़्यादा हमला बीएचयू है, जेएनयू है, सब जगह है। तो आप इस बात को जानिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुद ही जो है जासूस के खानदान से पैदा हुई। तो इन सबों का पूरा परंपरा है जासूसी करना, मुखबिरी करना। ये सब अपना परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं। सांप के पेट से सांपन पैदा होगा कि इंसान पैदा कर दोगे पत्रकार? तो जासूस के कोख से, मुखबिर के कोख से मुखबिर पैदा होगा। वही मुखबिरी कर रहे थे। डर है तब न जासूसी करवा रहे थे। हम तो नहीं करवा रहे हैं किसी से अपना जासूसी की देखो वो क्या बोल रहा है, देखो वो क्या बोल रहा है। ईमानदार आदमी है तब न ललकार के यहाँ बोल रहे हैं। कोई हो भाजपाई आके सवाल पूछ ले, रोक ले हमको, उजड्डा ही बतियाएगा, टंगवा पे टंगवा रख करके चिरवा दिया जाएगा। हिंसक हो रहे हैं लग रहा है। हिंसक नहीं हो रहे हैं। शेर जब जो है बस्ती में घुस जाता है और बस्ती के लोगों को चीर चीर के खाने लगता है तो वहाँ आप क्या कहेंगे कि नहीं नहीं शेर को बचाओ, नहीं तो हम लोग हिंसक कहलाएंगे।
मौतों का मंजर आपने शमशान से कब्रिस्तान तक देखा है। ये दरिंदे लोग नहीं थे जिनके शासनकाल में लोग बेमौत मर गए और अपनी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं। आपने पूछा था अभी की जनसंख्या नियंत्रण में, आपको मालूम है जनसंख्या नियंत्रण कानून सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? यूपी में। किसने लागू किया? योगी आदित्यनाथ। मैं उसको नहीं कहता हूँ, मैं उनका नाम अजय सिंह बिष्ट कहता हूँ। अजय सिंह बिष्ट ने लागू किया। अजय सिंह बिष्ट जो है अपने घर में कितने भाई बहन हैं मालूम है आपको? मत बोलिए, जेल चले जाएंगे। हम बताते हैं, 7 भाई बहन हैं, उसमें से खुद 7वें नंबर के अजय सिंह बिष्ट हैं। जो आदमी आम इंसानों के हिस्सा का महंगाई नहीं रोक पाया, वो आदमी महंगाई जनसंख्या नियंत्रण कर लेगा? पेट्रोल डीजल का दाम क्यों नहीं कम कर दे रहे हैं? जब महंगाई पे नियंत्रण नहीं है तो जो है कि अब जनसंख्या नियंत्रण ला देंगे। भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा है कि बार बार जनता के अतड़ियों के खून को चूसो और जब जनता चिल्लाने लगे तो नया कानून थोप करके बरगला दो, लड़ाइए इधर से उधर कर दो। जनता समझ रही है, जनता समझेगी, उस बात को सुनेगी और इसका जवाब देगी जनता। ऐसा नहीं है कि जनता चुप होकर बैठी है तो जवाब नहीं देगी। वोटियाँ आने दीजिए, फैसला आएगा, आप भी उछल करके ताली बजाएंगे कि अरे वाह यूपी से भाजपा की सरकार गई, ताली बजा देंगे। इस बात सवाल है मेरा कि 403 से 312 मिली थी जो योगी सरकार को, क्या लगता है इस बार क्या रहेगा परिणाम आपके हिसाब से? और क्या बंगाल की तरह भी कुछ ऐसा होगा यहाँ यूपी में? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का हालत देख रहे हैं पत्रकार, दौड़ा दौड़ा के पीटे जा रहे हैं। हरियाणा में देख रहे हैं, देश के अंदर तमाम, बंगाल में देख रहे हैं, बिहार में देख रहे हैं, हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक अब पीटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चिता लग चुकी है, सन 2022 में वो धू करके जलने लगेगा। योगी बाबा की गुंडई, योगी बाबा का जो थेथरई है वो भारतीय जनता पार्टी को मौत के कगार पर ले जा रही है और इसका नतीजा होगा कि योगी बाबा 5 कालीदास मार्ग से निकल करके अपने मठ में जाएंगे, गेट बंद करके गुमनामी का जीवन जिएंगे। कभी क्यों नहीं चेंज कर रही है? 2 जगह मुख्यमंत्री चेंज कर चुकी है, तो अपने मुख्यमंत्री योगी को क्यों नहीं चेंज कर? आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के खिलाफ हमेशा भारतीय जनता पार्टी साजिश करती रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों से जलती है, ब्राह्मणों को मारना चाहती है। 4 बार सरकार बना है उत्तर प्रदेश में। हम उन 4 मुख्यमंत्रियों का नाम आपको हम बता दे रहे हैं, उसमें से एक भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं है। पूछिए कौन कौन? राम प्रकाश गुप्ता जी, दूसर के कल्याण सिंह जी, तीसर के राजनाथ सिंह जी, चौथे अजय सिंह बिष्ट। जब उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता बनाती है तो वो राजपूत घराने के लोगों को लाती है, क्योंकि राजपूत घराने के जो भाजपाई राजपूत हैं, अन्य राजपूत नहीं, अन्य राजपूत तो सभी लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन जो भाजपा वाला बाबू साहब है वो सबको लाठियों से पीटना जानता है, गोलियों से छाती छलनी करना जानता है। इसलिए जो है आप बताइए ना, हम पूछ तो रहे हैं क्यों नहीं एक को ब्राह्मण जो है मुख्यमंत्री बना दिया? सब छोड़िए, कोई ओबीसी बना दे, कोई एससी बना दे, कोई कुछो बना दे। काहे बाबुए साहब राजपूताना लोगों को, वो भाजपाई राजपूताना लोगों को? क्योंकि अन्य बिरादरियों को मारना है, पीटना है, उनके घरों में डकैती और लूट करवाना है, जिसमें जो भाजपाई राजपूत हैं वो एकदम मजबूती से हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और योगी बाबा की जो गुंडई है उसका जवाब जो है ये उत्तर प्रदेश देगा और इसका नतीजा आप देखेंगे कि बिस्तर गोल हो जाएगा और योगी बाबा मठ में जाएंगे।
एक सवाल रह रहा है कि वो जो बिहार में नीतीश कुमार जो है अलग थलग दिख रहे हैं थोड़ा सा जनसंख्या, अरे वो जातिगत जनगणना को लेकर के, तो इस तरीके जो सहयोगी दल हैं बीजेपी, क्या उसमें फूट पड़ने वाली है, ऐसा लगता है? देखिए, बार बार भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में आई है तब तब वो दलितों और पिछड़ों के हिस्से पर डकैती करती है, ये इतिहास गवाह है। ये पूंजीवादियों की सरकार है, गरीब गुरबों के हिस्से की सरकारें ही नहीं है। ये जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर ओबीसी और एससी का जब जातीय जनगणना हो जाएगा तो ये लोग अपना हिस्सा तय कराएंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को कबूल नहीं है, मंजूर नहीं है। ये तो बंदूक के बल पे सत्ता चलाना चाहते हैं, डरवा के चलाना चाहते हैं। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि पिछड़ों को और दलितों को उनका हक और हिस्सा मिले। जितने मिनिस्टर बनाए गए हैं या मंत्री विधायक बने हैं, आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने शिक्षकों की जो ओबीसी पिछड़ों की जो भर्ती प्रक्रिया 69,000, उस पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप बताइए, कोई भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा जो नेता है वो क्यों नहीं पूछ रहा है योगी बाबा से कि हमारा हिस्सा कब तय करोगे? हिस्सेदारी तय ना हो पिछड़ों की और दलितों की, इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या जो वो है कानून है उस पर जो है जातीय गणना जो है वो नहीं कराना चाहती है। लेकिन नौकरी भी दे रही है, 1 साल के लिए 52,000 नौकरियां निकाली गई हैं, सुनने में आ रहा है, पंचायती राज सहायक क्या करके। अब वहीं सुन रहे हैं ना, मिली नहीं ना है, जिस दिन मिल जाएगी आइएगा, जवाब मिल जाएगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी। इनका एक अलग अंदाज होता है और अपने एक अलग अंदाज में, इसी अंदाज में वे अपनी बातों को काफ़ी मुखरता से सामने रखते हैं और बनारस में इसीलिए ये काफ़ी जाने जाते हैं। तो इसी तरह से आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए फोरम 4 के साथ। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ, बनारस। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।